शाह दरगाह के पास मथुरी रोड पर मंगलवार रात हुई युवक की हत्या के मामले में मृतक का भाई, बहन, मां और जीजा ही आरोपी निकले। पुलिस ने मामले में संदेह होने पर सभी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। शुक्रवार को एसपी गौरव तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सीधा मामला था, इसमें पुलिस के लिए जरूर एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इससे भी कहना चाहूँगा कि एसडीओपी रतलाम, एडिशनल एसपी साहब ग्रामीण और थाना प्रभारी राउटी ने बहुत अच्छा कार्य किया। इन लोगों की मेहनत ही है जिसके कारण इस मामले को सॉल्व किया इन लोगों ने। इसमें आप सभी को ज्ञात होगा, दिनांक 6 जून को रात्रि में एकांत में खेत में एक मकान, अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था, बन रहा था, निर्माणाधीन मकान था। वहाँ पर एक सरदार भूरिया नामक व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल थी, उसकी लाश मिली थी जो कि खटिया में बंधा हुआ था और पास में ही इसकी वाइफ जो छिटाबाई 65 ईयर्स की है, उसको भी नकाबपोश लोगों ने खाट में बांध के घटना को अंजाम दिया था, जिसमें सरदार भूरिया की हत्या की थी और उनके जो भी जेवरात उनके पास थे, सोने के टप्स और चांदी के कड़े, इसके अलावा जो कैश वो लोग मक्का बेच के लाए थे, वो सब लूट के ले गए थे आरोपी जो कि नकाबपोश थे, इसलिए उनको आइडेंटिफाई कर पाना और उन तक पहुंच पाना जरूर पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें पुलिस ने शुरू में धारा 302, 394, 457, 380, 323, 397 मतलब डकैती, हत्या, नकबजनी जैसी धाराओं के अंतर्गत अज्ञात 3-4 व्यक्तियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया था और उस दिनांक को भी, घटना दिनांक की रात में भी इनका विवाद हुआ, जिसके बाद जीजा, भाई, बहन और माँ वहाँ पर एक गवाह के रूप में उपस्थित थी, जिसकी पूरी घटना उसके समक्ष हुई, जहाँ उसके जीजा, भाई और बहन ने उसकी लाठी डंडे और लोहे के सब्बल से मार के और गला घोट के उसकी हत्या कर दी। जब सुबह घटनास्थल पर पुलिस टीम पहुंची थी तो सबसे पहले वहाँ मृतक की मां ही मिली थी, जिसने ऐसा सीन क्रिएट किया एज ए किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी हो, साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया। इवन जो इस केस का फरियादी है, एफआईआर का फरियादी, मृतक का जीजा, वो भी अज्ञात लोगों के खिलाफ ही एफआईआर लिखाया, लेकिन जब इनके मृतक के बारे में जानकारी निकाली गई तो इसके एक तो ज़मीन संबंधी विवाद होना और इसकी पत्नी भी वर्षों से इसे छोड़कर कहीं और रह रही है, दूसरी अपने मायके में रह रही है। इस बात को लेकर चीज़ें सामने आई पुलिस के सामने और जो घटना दिनांक की पुलिस ने सभी लोगों के स्टेटमेंट नोट किए चारों के, तो उसमें काफ़ी विरोधाभास दिखा। जो मृतक का भाई है, जीजा है, बहन है और उसकी माँ है, उसके बेसिस पर पुलिस को क्लू लगा और पुलिस ने जब इसमें ढंग से पूछताछ किया तो इन्होंने जुर्म करना कबूल किया। इन मामलों में एक तो जो बाउंड्री कार्रवाई है ताकि उनको बाउंड्री कराया जा सके और दूसरा 1 दिन में 2 दिन में नहीं सॉल्व कर सकते, वर्षों लगता है इस प्रक्रिया को सॉल्व करने में, लेकिन अपनी मामले को गंभीरता को देखते हुए कम से कम कोई ना कोई पटवारी, आरआई, इस तरह के लोग और हमारे यहाँ पे बीट प्रभारी या थाना प्रभारी स्वयं इस तरह के मामले ताकि जैसे देश का विवाद चल रहा है, दोनों की जुदाई हो जाए, गवाही हो जाए, वो इशू न बने। तो अभी जो विवाद होते हैं मेनली इसी बात को लेकर होता है, ट्रैक्टर जाने नहीं दे रहा है या फिर रोक हुई हैं। दो पृथक घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें एक घटना फरियादी मुकेश मेड़ा करके हैं, 24 साल के, निवासी खैरियापाड़ा, थाना शिवगढ़ के, इनके साथ घटित हुई। ये अपने ससुराल में आए हुए थे, ससुराल में यहाँ शिवगढ़ थाना क्षेत्र में आए हुए थे। ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी ग्राम भामट से कांसी जा रहे थे, तभी कास्या खाड़ी फंटे के पास में एक दुकान पर रुके। वहाँ से जैसे ही आगे बढ़े, आगे फंटे पर 2 व्यक्ति मिले जिनके हाथ में लाठी डंडा था। ये घटना रात के 8:15 बजे की है। लाठी डंडा था, इन लोगों ने रोककर इनको इनके साथ लूट की घटना कारित की। इनके पास जो कैश रुपए थे और मोटरसाइकिल, ये इनसे छीन लिया। ये सिर्फ हुलिया बता पाए, जिसके बेसिस पे पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया, 5000 रुपये नगद और मोटरसाइकिल लूट का। दूसरा घटना भी 10 और 9 की दरमियानी रात का है। इसमें फरियादिया है कमलाबाई, पति गौतम गामड़, निवासी जाम्बू कुड़ी। इसने रिपोर्ट किया कि इसका पति और इसकी 2 बेटियां मजदूरी करने के लिए बाहर राजस्थान गए हुए थे। ये अकेली थी, प्लस इसके साथ में इसकी एक लड़की पुष्पा
साथ में थी। ये लोग रात में घर बंद करके छत पे सो रहे थे। करीब 1-1:30 बजे की घटना है ये। तो उस वक्त भी 2 नकाबपोश लोग छत पे चढ़े और उन्होंने इनके साथ मारापीटी की और जो भी ऑर्नामेंट इसने पहन रखे थे, चांदी का कड़ा और 1500 रुपये कैश इसने रखे थे, आदि चीज़ें इनसे लूट के ले गए। इस पे इन दोनों ही प्रकरणों में पुलिस ने धारा 394 का मामला पंजीबद्ध किया है। इसमें जो भी हुलिया बताया, हुलिया में काफ़ी एकरूपता थी और जो पहली घटना मोटरसाइकिल लूट वाली, उसमें कुछ ऐसे गवाह भी थे दुकान के टाइम पर जो पहचान पाए कि कौन व्यक्ति गया था पहले, आदि चीज़ें। उसके बेसिस पर पुलिस ने 2 संदेहियों को उठाया। इसमें मुकेश पिता गौतम मेड़ा करके है, 30 साल का, निवासी कास्या खाड़ी का है। इससे जब पुलिस ने विस्तृत पूछताछ किया तो इसने मोटरसाइकिल और कैश अपने साथी राहुल पिता रामा गामड़ निवासी जाम्बूपुरी के साथ मिलकर करना पाया। पुलिस ने वो जब्त भी किया। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ के दौरान ही उन्होंने पहली घटना जो महिला के साथ घटित हुई थी वो भी कबूल किया। तो इस तरह देखा जाए दोनों ही घटना, लूट की घटना को अंजाम देने वाले ये मुकेश और राहुल ही हैं, जिसमें मुकेश का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी पंजीबद्ध है इसके खिलाफ मारपीट की धाराओं के, और इनकी शोहरत भी इसी तरह से है कि ये लोगों को धमकाना और मांग करना पैसे की है। तो इसके बेसिस पर पुलिस ने इन दोनों लूट की घटनाओं का भी खुलासा किया है और जो भी मशरूका गया था वो पूरा जब्त हुआ है इनसे। यहाँ पैसा रखा हुआ है और घटना दिनांक को ही, मतलब 6 जून की घटना है रात की, तो 5 तारीख को ही जो मृतक है वो अपने पुराने घर से कपास बेचने के बाद जो पैसा उसको मिला था वो 5000 रुपये लाकर नए घर जो अंडर कंस्ट्रक्शन था वहाँ उसने रखा था। और इस बात को लेकर जरूर हम लोग को भी शंका हुआ कि जिस दिन पैसे लाए उसी दिन घटना घटित हुआ, और घटना के दौरान वो बार बार पैसे के संबंध में ही पूछ रहे थे उनसे कहाँ है पैसा। तो इससे भी क्लू लगा हम लोगों को, हो सकता है कहीं ना कहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको पैसे के संबंध में जानकारी हो। तो उसमें थाना प्रभारी ने बहुत ही सूझबूझ से कार्य किया। इसमें एक मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें न सिर्फ थाना प्रभारी राउटी बल्कि बाजना थाना प्रभारी बर्डे साहब और अलके सिंगाड़, इन लोग को भी शामिल किया गया था। इसमें इन लोगों ने जानकारी निकालने का प्रयास किया कि घटना दिनांक को कौन कौन लोग गायब थे, क्योंकि पैसा ये एक घर से दूसरे घर में ट्रांसफ़र हुआ है। इसका मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसको पता होगा कि पैसा लेके गए हैं। इस पर इन लोगों ने कार्य किया, कई संदेहियों को उठाया इन लोगों ने। उसमें से इन लोग को क्लू मिला और गांव का ही एक व्यक्ति है तेरू पिता रामचंद्र भूरिया, जो कि उसी गांव का रहने वाला है जहां घटना स्थल है नाहरपुरा का। और घटना दिनांक को घटना बाद से ये सुबह फरार था, घर गांव में था नहीं। इस तरह के 2-3 लोग और थे, लेकिन बाकी लोग कहीं शादी में, कहीं अन्य जगहों पर जाना पाया गया। इनसे जब विस्तृत पूछताछ की गई तो इनका कहना है कि इन्होंने इस घटना को अंजाम देने की योजना कुछ दिन पहले ही बना रखी थी। उसके पीछे कारण क्या है कि जो मृतक सरदार है, जिसका मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके पास सोने के टॉप्स थे, जो इन लोग को मालूम था कि कम से कम इतना तो इनके यहाँ मिलना ही मिलना है। और इसकी हर गतिविधि पे वॉच कर रहे थे ये लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, घटना के करीब 10-15 दिन पहले ही वो सरदार सिंह ने वो टॉप्स बेच दिए और अपने घर का स्लैब आदि चीज़ डलवाया इसमें। लेकिन फिर घटना दिनांक को एक दिन पहले ही जब ये पैसा कैश लेके आए, इसकी भी जानकारी इसको थी। ये इस पर लगातार नज़र रखा हुआ था तेरू, और तेरू ने इसमें बड़ी ही प्लानिंग के तहत अपने एक अन्य साथी जो कि गुड्डू उर्फ गुड्डा उर्फ सोनू करके है, जो जानकरा का रहने वाला है, थाना राउटी अंतर्गत ही आता है जानकरा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये रतलाम में सेक्टर जी मकान नंबर 70 दीनदयाल नगर में रह रहा है और यहाँ बिरिया खेड़ी के आसपास कहीं चौकीदारी का काम कर रहा था। तो इन लोगों ने प्लान बनाकर इसको घटना दिनांक को रात में बुलाया। वहाँ गुड्डू अपने 2 अन्य साथी जो हकरू पिता बालू जाति हारी निवासी ग्राम जानकरा का है, उसको लेके आया, और एक अन्य व्यक्ति जो कि अभी फरार है, बाबूलाल पिता जीवा कटारा निवासी सज्जनपुरा थाना बाजना का रहने वाला है। ये 3 लोग यहाँ से पहुँचे थे और तेरू गांव का ही था। इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया और उसके बाद फिर इन लोगों ने जो भी ऑर्नामेंट्स लूटे जो इन्होंने सोनू उर्फ रविंद्र पिता मोहनलाल जी प्रजापत 35 साल का है, निवासी ओसवाल नगर रतलाम का है, इसको इन्होंने बेचा। पुलिस ने इसको भी गिरफ्तार किया है। और जो भी मशरूका गया था 5000 रुपये कैश और सभी चांदी के 2 कड़े वजनी 200 ग्राम, 5 चांदी की चूड़ियाँ वजनी करीबन 50 ग्राम, 1 सोने की नथनी वजनी करीबन 3.5 ग्राम, ये सब चीज़ें पुलिस ने इसे जब्त किया है।
तो इस तरह देखा जाए तो कुल 5 अपराधी हैं इसमें, लेकिन पुलिस 4 को भी गिरफ्तार कर पाई है। घटना में शामिल एक व्यक्ति अभी फरार है, जिसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है।